अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का ये हमारा पार्ट 7 है और इससे प्रीवियस अगर हम बात कर ले तो मैंने ऑलरेडी अपनी इसी चैनल पे क्रिप्टो ट्रेडर उबैद पे पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मैंने वीडियोस स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हैं। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग विजिट करें और पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आप लोग ये वीडियो देखें। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक टू एडवांस गाइडेंस दी है कि आप लोग किस तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कॉइन सिलेक्शन के ऊपर है और ये हमारा पार्ट 7 है। आप सब दोस्तों के मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर कॉइन सिलेक्शन के ऊपर आप एक वीडियो बता दें और हमें किस तरह पता लगेगा कि नेक्स्ट गेनर कॉइन कौन सा होने वाला है, तो इसके ऊपर आप लोग बात करें। तो आज का ये वीडियो स्पेशली कॉइन सिलेक्शन के ऊपर है, आप लोग किस तरह कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कॉइन सिलेक्शन से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करनी है। जो स्ट्रेटजी अगर आप लोग आपके पास है, अगर मार्केट उसी स्ट्रेटजी के लेवल पे आता है तभी आप लोगों ने बाय करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे चार्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रेड लिया है और यहाँ पे कॉइन को मैंने किस तरह सेलेक्ट किया है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। कॉइन सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले आनी है क्रिप्टो मार्केट RSI हीट मैप पे आप लोगों ने आनी है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को डिफरेंट कॉइन्स मिल जाएंगे। अब इनमें से कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है भाई, टाइम फ्रेम आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। एज ए स्विंग ट्रेडर मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि आप 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर लें। अब जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट RSI हीट मैप है ये आप लोगों को बेसिकली RSI का लेवल बता देता है कि मार्केट जो है अभी RSI का लेवल क्या चल रहा है। और इससे प्रीवियस अगर मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो एडवांस RSI कंसेप्ट है ये मार्केट में किस तरह वर्क करता है। बेसिकली ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 40 का लेवल है और ये हमारे पास है 60 का लेवल और देन आफ्टर ये हमारे पास है 80 का लेवल। और मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे आप लोगों को बताया था कि भाई अगर आप लोग चैनल पे विजिट कर लेंगे तो यहाँ पे एडवांस RSI स्ट्रेटजी पार्ट 3, तो इस पे मैंने कंप्लीट ये जो आप लोगों को एडवांस RSI नज़र आ रहा है इसकी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, कॉइन सिलेक्शन के लिए हमारे पास यही स्ट्रेटजी यूज़ होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब भी मार्केट 40 के लेवल पे आ जाए आप लोगों ने बाय करनी है। ये आप लोगों के पास बाइंग जोन है एंड ये आप लोगों के पास टारगेट जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है फिर डेफिनेटली मार्केट मजीद ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि भाई मार्केट को हमने कहाँ पर देखनी है, 40 के लेवल पर हमने देखनी है। अगर आप लोग बटन से मार्केट को कैच करना चाहते हैं तो मार्केट 40 के लेवल पे हो तभी आप लोगों ने बाय करनी है, क्योंकि RSI स्ट्रेटजी हमारा यही है। अब उसके बाद जब हम आ जाएंगे क्रिप्टो मार्केट RSI हीट मैप पे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉइन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे RSI की लेवल्स की बात करें तो 40 का लेवल आप लोगों को यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पे हम फिर बात में आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला स्ट्रेटजी कॉइन सिलेक्शन का मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप लोगों ने क्या करनी है, वही कॉइन के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है जिनके नीचे आप लोगों को रेड डॉटेड नज़र आ रहे हों। ठीक है, अब जस्ट लाइक यहाँ पे ये कॉइन आपके पास है HUSDT। अब इसके नीचे आप लोग चेक कर लें, इसके नीचे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे ये ग्रीन डॉटेड आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइन में बाइंग हो रहा है। ठीक है, इस कॉइन में बाइंग हो रहा है, मार्केट पंप हो रहा है। तो इस कॉइन को डेफिनेटली आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, आपका जो स्ट्रेटजी है अगर ये उस पर आता है तभी आप लोगों ने बाय करनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ब्लू AI, इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम आया है, वॉल्यूम आया है, ग्रीन डॉटेड इसके नीचे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर ले डिफरेंट कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो कॉइन है जोरा ZORA जोरा USDT, अब इसके नीचे यहाँ पे देखिए अभी ग्रीन डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनके तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि भाई इनके तो यहाँ पे डॉट्स जो हैं ये ग्रीन डॉट, ठीक है, ये तो काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं। ये भी आप लोगों ने माइंड में बिठानी है। अब आपने क्या करनी है, वही कॉइन ढूंढनी है जिनके नीचे अभी डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हों। ठीक है, अब जस्ट लाइक यहाँ पे ON USDT है, अब इसमें देखिए डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हैं और INCT इस पर भी हमारा हम इसको भी एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, RAVE इस पर भी ग्रीन डॉटेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। CFG ये जो कॉइन है इसके नीचे भी आप लोगों को ग्रीन डॉटेड नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे कॉइन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं अगर उनके नीचे ग्रीन डॉटेड हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अभी बाइंग हो रहा है, तो इसमें हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमने क्या करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को देखनी है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे देख ले डस्क USDT, इसके नीचे भी हमारे पास ग्रीन डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कोलेक्ट, ठीक है, इसके नीचे भी आप चेक कर लें ग्रीन डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा स्पेस USDT इसके नीचे भी ग्रीन डॉटेड। तो जिस कॉइन के नीचे आप लोगों को इस तरह का ग्रीन डॉटेड नज़र आ जाए ना, फिर आप समझ जाए कि भाई उसमें अभी कुछ होने वाला है, तो वो आपने देखनी है। अभी ये 3 कॉइन एनालाइज करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने अभी रिसेंटली यहाँ से एक कॉइन सेलेक्ट किया था AIA USDT, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है। और ये कॉइन भी मैंने क्या किया था RSI हीट मैप से इसकी मैंने सिलेक्शन किया था। अब जब भी आप लोग कोई कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करनी है। अगर आप लोगों का स्ट्रेटजी प्रॉपर है, अगर मार्केट उस लेवल पे आ रहा है तभी आप लोगों ने बाय करनी है। अब जस्ट लाइक यहाँ
यहाँ पे आप चेक कर ले, मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक ट्रेड लिया है। और इसकी बात कर ले तो मेरा जो स्ट्रेटजी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई लेवल पे है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन है। और ये मैंने सब चीज़ें बेसिक टू एडवांस तक अपनी इसी चैनल पे ही सिखाया है। अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को आप देखते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो ट्रेड मेरा बना है, यहाँ पे मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मार्केट दिखा दूँ कि भाई मार्केट पहले नीचे गिरा था, अब उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरा तो इसी लेवल पे यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट हो रहा है, और देन आफ्टर मार्केट का टारगेट मेरा यहाँ तक ही है, और इसके नीचे मेरा एसएल रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो जोन निकल आए हैं, सबसे पहले तो मैंने इन जोन को निकाला है, अपनी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को यूज़ किया, कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन को यूज़ किया, मार्केट की स्ट्रक्चर को देखा, तभी जाके मैंने इस पर ट्रेड लेनी है। यहाँ पे डायरेक्ट आरएसआई हीट मैप पे जाके आप लोगों ने कोई कॉइन उठा दिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने ट्रेड नहीं लेनी है। पहले आप लोगों ने स्ट्रेटजी को प्रॉपर सीखनी है, उसके बाद ही आप लोगों ने कुछ ट्रेड लेनी है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, अभी रिसेंटली अगर हम यहाँ पे कोई कॉइन चेक कर लें कि भाई किस कॉइन में अभी मोमेंटम आने वाला है, क्या वो हमारे स्ट्रेटजी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये कॉइन आप चेक कर ले, AIUSDT, जो कि रिसेंटली अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया कि भाई इसमें अभी मोमेंटम आनी है, ये मेरे कंडीशन पे आ रहा है, तो मैंने इस पर ट्रेड लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा कॉइन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये चेक कर ले आप, LAYER, लेयर USDT। अब इसके नीचे यहाँ पे ग्रीन डॉटेड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं लेयर USDT को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं इसको एनालाइज कर लूँगा, अगर ये मेरे प्रॉपर सेटअप पे आता है तभी मैं इसको बाय कर लूँगा, अदरवाइज मैं इसको बाय नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं चेक कर लूँ तो फिलहाल के लिए ये मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना रहा है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे लेवल्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी लेवल्स निकालूंगा। जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को सिखाया है वही स्ट्रेटजी यहाँ पे होगा। तो हमारे पास सप्लाई लेवल आ गया। अब चूंकि सप्लाई लेवल आ गया तो फिर मैं इसका डेफिनेटली कलर यहाँ से चेंज कर लूँगा, और उसके बाद मैं अपनी कुछ डिमांड्स लेवल निकालूंगा, और ये मेरे पास डिमांड लेवल आ गया। ठीक है, सप्लाई लेवल एंड डिमांड लेवल निकालने के बाद ही आप लोगों ने क्या करनी है भाई, फिर उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। कॉइन आप लोगों ने कहाँ से सर्च करनी है, RSI हीट मैप से आप लोगों ने सर्च करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद आप लोग अपनी स्ट्रेटजी की तरफ आएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ तो ये हमारे पास एक और हमारे पास यहाँ पे सप्लाई लेवल बनता है। सिंपल मैं इसका भी कलर चेंज कर लूँगा, तो ये मेरे पास सप्लाई लेवल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरा स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली ट्रेंड लाइन और डिमांड सप्लाई लेवल की बेस पे है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन में ड्रा कर लूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। अभी यहाँ पे मार्केट की कंडीशन क्या बता रहे हैं, देखिए मार्केट ने इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो लेवल यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रहा है। मार्केट दोबारा हमारे इसी ट्रेंड लाइन पे आया है, और अगर मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन सकता है। अगर मैं ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लूँ, ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्ट हमारे इसी ट्रेंड लाइन पे ही आया है। और इसी ट्रेंड लाइन पे आने के बाद अगर मैं RSI को चेक कर लूँ तो भाई RSI कहाँ पे है, ये RSI के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप लोग चेक कर लें। या तो बाइंग आपकी 40 के लेवल से होनी चाहिए, या तो दोबारा बाइंग आप लोगों की जब मार्केट 60 के लेवल पे आ जाए तो यहाँ से आप लोगों ने बाय करनी है। अभी रिसेंटली अगर मैं मार्केट को चेक कर लूँ तो यहाँ पे ये 60 के लेवल पे है। ये भी हमारे पास कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई RSI जो है ये अपनी बाइंग लेवल पे है। ठीक है, मार्केट 60 के लेवल पे आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका सेटअप बन रहा है। ठीक है, हमने इस पर ट्रेड करनी है। और इसके अलावा अगर मैं कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक डोजी कैंडल बन रहा है या स्पिनिंग बटम कैंडल बन रहा है। अब जून ही यहाँ पे मेरे पास कोई ग्रीन सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ कोइन इस तरह ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे एंट्री बनेगा। ठीक है, अब ये मैं कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ये मैं डिमांड लेवल पे एंट्री नहीं ले रहा हूँ, ये मैं ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहा हूँ। अभी मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, अभी दोबारा ये यहाँ तक इस लेवल तक जाने की इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इसके लिए कन्फर्मेशन के लिए हमने अभी थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अभी ये कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, और इसमें अगर ग्रीन कैंडल थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट करे तभी हम इस पर एंट्री ले सकते हैं। इसके नीचे अपनी एसएल रख सकते हैं, और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। अगर ये तो हमारे पास था कि भाई फर्स्ट कॉइन था, ठीक है। अब इस तरह के कॉइन्स आपको मिल जाए, आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपल अपनी वॉच लिस्ट में आनी है, वॉच लिस्ट में आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, आपके सेटअप पे आएगा। अब ये कॉइन मेरे सेटअप पे है, अब मैंने सिंपल इसका वेट करना है कि भाई मैंने इस पर कब एंट्री लेनी है। अब ये था हमारे पास एक कॉइन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कॉइन भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई जिसके नीचे मतलब आपको नज़र आ जाए कि हाँ अभी इसमें वॉल्यूम आने वाला है, ठीक है। ग्रीन आपको चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलें कौन सा कॉइन है, BAT,
ठीक है। इस पे अभी मतलब ये है कि भाई ग्रीन डॉट नीचे से बन रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई इस पे हमारे ट्रेड बन जाए, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को हमने पहले फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये सर्च कर लूँगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करूँगा। जिस एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हैं उसी एक्सचेंज का आप लोग चार्ट ओपन कर लें। अब जो नहीं आप लोग चार्ट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर आनी है, ठीक है। अगर स्ट्रेटजी सेटिस्फाई हो रहा है तभी आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये गेनर्स में आ सकता है, तो उसी टाइम आप लोगों ने क्या करनी है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि भाई ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल था। क्यों लेवल था? क्योंकि मार्केट इस लेवल से प्रीवियस गिर चुका था, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल हो गया। अब इसके बाद में अगर डिमांड लेवल निकालूं, तो डिमांड लेवल हमारे पास कहाँ पे आ रहा है भाई, ये हमारे पास एक डिमांड लेवल था जहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यूसली इसने पंप किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं चेक कर लूँ तो मार्केट अभी एक तो साइड वे जोन पे है, ठीक है। इसमें तो हमारा अभी फिलहाल के लिए तो कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को क्या करेंगे भाई, यहाँ से इग्नोर कर देंगे, स्किप कर लेंगे, या तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका चार्ट मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा भाई, मार्केट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद तो इस लेवल तक जा सकता है। तो मैं इस कॉइन को क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट गेनर में ये आ सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि भाई ये हमारे इस लेवल को ब्रेक करे और देन आफ्टर मार्केट पंप कर जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है, कॉइन सर्च करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, और किसके नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई क्या आ रहा है, ठीक है, KNC। अब ये कॉइन है, इसके नीचे आप लोगों को देखें डॉटेड, ग्रीन डॉटेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे आके सर्च करनी है KNC USDT.P, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी, मेरा जो स्ट्रेटजी, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक वीडियोस देखे हैं, वही आप लोगों ने स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी पे आता है आप लोगों ने बाय करनी है, और इंशाल्लाह ये कॉइन जो है ये गेनर्स में जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे ग्रीन डॉट है, मतलब ये है कि इसमें अभी बायर्स आने वाले हैं। तो मार्केट जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड लेवल एंड सप्लाई लेवल हम निकालेंगे यहाँ से। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक डिमांड लेवल बनता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया भाई, इस लेवल से, ये जो लेवल है हमारे पास, इससे अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आया है, तो ये मेरे पास एक डिमांड लेवल हो गया। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को अपनी दूसरी स्ट्रेटजी दिखा दूं कि भाई अगर ये डिमांड लेवल है तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का भी सेटअप होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन का तो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। मार्केट यहाँ पे इस नीचे यहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे बेस बना रहा है। अगर बेस बना रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी सप्लाई यहाँ पे डिमांड लेवल ड्रा करनी है, क्योंकि ये हमारे पास डिमांड लेवल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और ये हमारे पास दूसरा सप्लाई लेवल बन रहा है, ये हमारे पास डिमांड लेवल बन रहा है। इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिमांड लेवल ड्रा कर लूँगा। अभी मार्केट आप लोगों को एक क्लियर स्ट्रक्चर बता रहा है। किस तरह स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई अगर हम यहाँ से चेक कर लें कि मार्केट सबसे पहले तो नीचे आया था, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। अब मार्केट सबसे पहले नीचे था, कुछ इस तरह बना के पुल बैक बना के मार्केट ने क्या कि नीचे आया। अब इसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे इस साइड पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ये भी ओके हो गया। अब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली क्या होगा भाई, अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा, कुछ यूँ मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये कॉइन जो है नेक्स्ट गेनर में आ सकता है, तो डेफिनेटली मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। और इसके साथ आप लोगों ने और भी कंफर्मेशन करनी है, अपनी RSI डाइवर्जेंस को भी देखना है, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब जब मार्केट एक साइडवेज जोन में है, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस यानी RSI ऊपर जा रहा है, मोमेंटम अप की तरफ शिफ्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एनी टाइम बायर्स आ सकते हैं। तो ये कॉइन जो है ये मेरे वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आज इसने पंप नहीं किया तो कल ये डेफिनेटली क्या होगा भाई, यहाँ से पंप करेगा और यहाँ तक हमारा फर्स्ट टीपी होगा। फिर नेक्स्ट टीपी की बात करें तो ये लेवल तक हमारे पास नेक्स्ट टीपी होगा। तो ये कॉइन आप लोगों की गेनर में आ सकता है, KNC USDT। इस तरह के कॉइन्स आप लोगों ने ढूंढनी है और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, ठीक है। पहला स्ट्रेटजी तो ये था कि आप लोगों को वही कॉइन ढूंढनी है जिनके नीचे आप लोगों को ग्रीन डॉटेड नजर आ जाएं, कहीं किसी भी लेवल से आप लोग उठा लें, ठीक है। अब ये ट्रू USDT TRU, इस पे भी हमारे पास कुछ सेटअप बन सकता है, इसको भी हम चले एनालाइज कर लेते हैं। ट्रू USDT.P, अब इसको अगर मैं चेक कर लूँ तो क्या यहाँ पे मेरा अभी रिसेंटली कोई सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, तो ये चीज़ें हम अभी इस चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉइन आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखिए अभी मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने के बाद अभी इस लेवल पे अभी ये बेस बना रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई ये एक पुल बैक है, और ये डिमांड लेवल मैंने कहाँ से निकाला है, अगर आप लोग RSI को देखेंगे, RSI को सीखेंगे तो ये 60 के लेवल पे है, तो ये हमारे पास डिमांड लेवल है। अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट इस डिमांड लेवल को यहाँ पे सपोर्ट कर पाता है,
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे बाइंग होगा और मजीद मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी हमारा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इस कॉइन पे भी बाइंग आ सकता है, ठीक है। हमारे अपनी डिमांड लेवल पे आ चुका है, हमारे स्ट्रेटजी के बेस पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी सेटअप बन सकता है। तो ये कॉइन जो है डेफिनेटली मेरी वॉच लिस्ट में ऐड होनी चाहिए। ये कॉइन भी इंशाल्लाह कल परसों तक आप लोगों को गेनर में नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कॉइन सिलेक्शन करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों ने कॉइन RSI हीट मैप को अपने किस तरह यूज़ करनी है और किस तरह आप लोगों ने कॉइन सेलेक्ट करनी है। आई थिंक सो कि ये चीज़ें आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा कि कॉइन सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में आप बोल सकते हैं कि सर आपका स्ट्रेटजी मुझे बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये एडवांस RSI स्ट्रेटजी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास पेड इंडिकेटर है, लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये जो इंडिकेटर है एडवांस RSI सेटअप, ठीक है, ये इंडिकेटर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों ने जस्ट ये वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये इंडिकेटर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्टेप 1 से पार्ट 6 तक आप लोगों ने बेसिक टू एडवांस ये सारी चीज़ें देखनी है, तभी जाके आप लोगों को पार्ट 7 कॉइन स्ट्रेटजी समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।